हे गाइस, अगर मोस्ट मिस्टीरियस कंट्रीज़ की बात की जाए तो हमारा इंडिया उस लिस्ट में बहुत ऊपर आता है। इंडिया के इतने बड़े साइज़ और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पर बहुत सी मिस्ट्रीज़ ने जन्म लिया है। इनमें से ज़्यादातर तो अफवाहें होती है, पर फिर भी कुछ ऐसी मिस्ट्रीज़ बच जाते हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और इसलिए आज मैं आपको इंडिया के टॉप 9 अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन मिस्ट्रीज़ का कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। एक्सपर्ट्स आज तक ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 9 मिस्टीरियस इवेंट्स क्यों और कैसे हो रहे हैं। And without wasting any further time, let's get started. कोंगला पास। कोंगला पास लद्दाख में लोकेटेड वर्ल्ड की मोस्ट इनएक्सेसिबल प्लेसेस में से एक है। ये पास इंडिया और चाइना के डिस्प्यूटेड बॉर्डर टेरिटरी में आता है और इसलिए एक नो मैंस लैंड है। कोंगला पास में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इंडियन आर्मी ने यहाँ पर कई अनआइडेंटिफाइड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स देखी हैं। कुछ आर्मी ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट्स कोई सैटेलाइट या ड्रोन नहीं है, और जिन एस्ट्रोनॉमर्स ने इन फिनोमेना को स्टडी किया है उनके अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट्स मेटेओराइट भी नहीं है। विटनेसेस के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट्स स्पेस शिप्स की तरह दिखाई पड़ते हैं। मुझे ऑब्जेक्ट्स किसी एलियन यूएफओ की तरह दिखाई पड़ते हैं। आपके ख्याल से ये क्या हो सकते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। प्रहलाद जानी जिन्हें माता जी के नाम से जाना जाता है, इंडिया के पॉपुलर साधु हैं और ये गॉडेस अम्बा के बहुत बड़े भक्त हैं। प्रहलाद जानी ये दावा करते हैं कि वे खाने और पानी के बगैर 1940 से जीते आ रहे हैं। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 80 साल के इक्वल हुआ। और आज तक प्रहलाद जी पर 2 हार्डकोर ऑपरेशंस कंडक्ट की गई हैं उनके इस दावे को चेक करने के लिए। उन्हें 15 दिन के लिए 24/7 3 कैमरे की निगरानी में रखा गया था और साइंटिस्ट ये देखकर हैरान हो गए कि प्रहलाद जी ने वो 15 दिन सिर्फ ऑक्सीजन की मदद से बड़ी आराम से काट लिए। उनकी बॉडी में 15 दिन के बाद भी कोई डिहाइड्रेशन या स्टारवेशन के सिम्टम्स नहीं थे। प्रहलाद जानी बिना न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन के आज तक कैसे जीवित रहे, ये मिस्ट्री है। इंडियन इल्यूमिनाटी। एम्परर अशोका इंडिया के मोस्ट फेमस किंग थे और ये हमें पता है कि लॉर्ड बुद्धा से मिलने के बाद वो एक मंक बन गए, पर उनसे जुड़ी एक मिस्ट्री है जो आज भी सॉल्व नहीं हो पाई है। किंग अशोका के पास 9 गुमनाम लोग थे जो कि एक से बढ़कर एक थे। बेसिकली ये 9 लोग इंडियन इल्यूमिनेटी के नाम से जाने जाते थे और किसी को नहीं पता कि ये 9 लोग थे कौन। इनमें से हर किसी के पास एक ऐसी बुक थी जिनमें हर तरह के नॉलेज अवेलेबल थी, जैसे प्रोपेगेंडा, पॉलिटिक्स, टाइम ट्रेवल एंड माइक्रोबायोलॉजी। कुछ कहानियों के अनुसार पॉपुलर मार्शल आर्ट और जूडो इनके बुक ऑफ फिजियोलॉजी के लीक्स पर बेस्ड है। सदियों से ये 9 बुक्स एग्जैक्टली 9 बंदों को पास ऑन होती आ रही है और किसी को आज तक भी नहीं पता कि वो 9 अननोन मैन थे कौन। द ट्विन विलेज। इंडिया उन कंट्रीज़ में आता है जहाँ पे ट्विंस का बर्थ रेट सबसे कम है, पर केरला में एक ऐसा गांव है जो इस बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है। इस विलेज का नाम है कोडिनी और ये मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पहली नज़र में ये गांव आम सा लगता है, बट जब आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस गांव में मौजूद हर एक इंसान का कोई जुड़वा भाई या बहन है। इनफैक्ट ये रिपोर्ट किया गया है कि इस गांव में 200 से भी ज़्यादा ट्विन्स मौजूद हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि यहाँ के पानी में कुछ सर्टेन केमिकल्स मौजूद हैं जो इस अकरेंस की वजह है। ऑल ओवर इस फिनोमेनन का असली रीज़न किसी को नहीं पता। द स्केलेटन्स प्लेस। उत्तराखंड के घनबाद रीजन में एक लेक पड़ता है जिसका नाम है रूट कुंड, और हर साल यहाँ कई एडवेंचरर्स ट्रैकिंग करने आते हैं। ऑन दी अदर हैंड इस लेक को मिस्ट्री लेक के नाम से जाना जाता है। जब गर्मियों में यहाँ पे बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ पे ह्यूमन स्कल्स और स्केलेटन्स देखने को मिलते हैं। इन स्केलेटन्स को पहली बार 1942 में नोटिस किया गया। एक ब्रिटिश गार्ड ने यह देखा कि बहुत सारे स्कल्स और स्केलेटन्स इस लेक के किनारे पड़े हुए थे। इनिशियली ये माना जाता था कि ये स्कल्स जापानीज सोल्जर्स के हैं जो कि जंग के दौरान मारे गए थे, पर 2004 में इस थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया गया, ये दिखाकर कि उन स्कल्स की डेट 1850 AD की है। तब से लेकर आज तक बहुत सी थ्योरीज सामने आई हैं इस इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, बट लोग आज भी इस इंसिडेंट का जवाब ढूंढ रहे हैं। आज भी अगर आप रूट कुंड गर्मियों में जाएंगे तो आपको स्केलेटन्स दिखाई देंगे। द भानगढ़ फोर्ट। चाहे आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हो या नहीं, अगर आप एक बार भानगढ़ फोर्ट जाएंगे तो आपका ओपिनियन शायद बदल जाए। भानगढ़ फोर्ट इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। ये फोर्ट एक वीराने में बनाया गया है और इससे जुड़ी बहुत सी डरावनी कहानियाँ उपलब्ध हैं। ये महल काफ़ी सुंदर है और पब्लिक विजिट के लिए खुला है। हाउएवर बहुत से टूरिस्ट जब यहाँ आते हैं तो उन्हें एटमॉस्फेयर में चेंजेस फील होते हैं और उनका मन घबराने लगता है। और कुछ क्यूरियस लोगों के किस्से भी हैं जिन्होंने यहाँ रात बिताने की सोची है।
अगली सुबह वापस नहीं लौटे और इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भानगढ़ फोर्ट के सामने एक बोर्ड लगाए रखा है, ये मेंशन करके कि भानगढ़ में सनराइज से पहले और सनसेट के बाद एंटर करना मना है। द डूम्ड बर्ड्स। असम में एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम जतिंगा है और यहाँ पर एक बहुत ही मिस्टीरियस फिनोमेना अकर होती है जिसे यहाँ के लोग मास बर्ड सुसाइड कहते हैं। यह फिनोमेना हर साल सितंबर और नवंबर के बीच में होती है। हज़ारों लोकल एंड माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ उड़कर आते हैं और बिल्डिंग्स एंड ट्रीज से टकराकर नीचे गिर जाते हैं बिना किसी रीज़न के। इस फिनोमेना को समझने के लिए साइंटिस्ट भी पड़े हैं और वही यहाँ के लोकल्स ये मानते हैं कि बुरी आत्माओं का काम है ये, और यही बात जतिंगा को एक क्रीपी और मिस्टीरियस डेस्टिनेशन बना देती है। द मंकी मैन। लगभग 20 साल पहले 2001 में दिल्ली में एक मंकी लाइक क्रिएचर की साइटिंग्स की रिपोर्ट आई थी। कुछ लोगों का कहना था कि उसकी ऊंचाई 4 फीट थी, उसके बदन में बाल थे और उसने एक मेटल हेलमेट पहन रखा था और अपने मेटल के क्लॉथ से लोगों पर अटैक कर रहा था। और वही कुछ और लोगों का कहना है कि उसकी हाइट 8 फीट से भी ज़्यादा थी और वो लोगों को बुरी तरीके से जख्मी कर रहा था। 13 मई 2001 को 15 लोगों को इंजरीज हुई, या तो उन्हें पंजे मारे गए थे या फिर उन्हें काटा गया था। इन इंसिडेंट्स की वजह से पूरा शहर घबरा गया था और मंकी मैन की साइटेंस 1 महीने तक चलती रही और फिर वो एकदम से गायब हो गया। आज तक किसी को नहीं पता कि वो मिस्टीरियस मंकी मैन था कौन या फिर वो कैसा क्रिएचर था। द वर्ल्ड बी। तिरुवनंतपुरम केरला में लोकेटेड श्री अनंत पद्मनाभन स्वामी टेम्पल मोस्ट मिस्टीरियस रिलीजियस प्लेसेस में से एक है। इस मंदिर के 20 फीट नीचे लगभग 1,32,000 करोड़ का सोना, हीरे और बाकी प्रीशियस मेटल्स एंड ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। टेम्पल अथॉरिटीज़ को इस मंदिर के 6 वॉल्ट के बारे में पता था और डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए इन वॉल्ट्स का नाम रखा गया है A, B, C, D, E एंड F, और सब्सिक्वेंटली 2 और वॉल्ट्स का पता लगा जिनका नाम रखा गया G एंड H। ये वॉल्ट्स भी सदियों से नहीं खोले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी मेंबर्स ने जब वॉल्ट B के मेटल ग्रिप डोर को खोला तो उन्हें उसके पीछे एक लकड़ी का मजबूत दरवाज़ा मिला और कमेटी मेंबर्स ने इस दरवाजे को भी खोल दिया। उसके बाद उनको तीसरा दरवाज़ा मिला जो कि पूरा सॉलिड आयरन से बना था। उन्होंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की पर उन्होंने ज़बरदस्ती घुसना उचित नहीं समझा और इसलिए लॉक्समैन को हायर किया था। बट रॉयल फैमिली ने लॉक्समैन के आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में वॉल्ट B ना खोलने का ऑब्जेक्शन कर दी। सो इस टेम्पल का वॉल्ट B सबसे मिस्टीरियस है। पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता कि वॉल्ट B के अंदर है क्या। वॉल्ट B के आयरन डोर पे बड़े बड़े सांप बने हुए हैं। ये माना जाता है कि इस डोर को साधु ही खोल सकते हैं एक पवित्र और कठिन मंत्र पढ़ के जिसका नाम है गरुड़ मंत्र। दरवाजे के उस साइड से सिर्फ पानी और सांपों की आवाज़ आती है और अभी तक किसी को नहीं पता कि आखिर उस वॉल्ट के अंदर है क्या। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दे और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छी मिस्ट्री कौन सी लगी। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।